अयोध्या में एक बार फिर भव्य दीपोत्सव होने जा रहा है और इस बार अयोध्या में 17 लाख दिए जलाए जाएंगे, जिसके तैयारियां जो है इसकी जोर शोर से चल रही हैं। और कार्यक्रम इसलिए भी खास है क्योंकि पीएम मोदी अयोध्या आ रहे हैं। पीएम के दौरे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या पहुंचे और उन्होंने वहां पर तैयारियों का जायजा लिया। और वो जो तस्वीर है मुख्यमंत्री योगी के अयोध्या आकर तैयारियों के जायजा लेने की, वो अभी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। इस बार दीपोत्सव को खुद देखेंगे अपनी आंख से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2022 के दीपोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी स्वयं शामिल होंगे। तो इस बार की दीपावली भगवान राम की नगरी अयोध्या के लिए बहुत खास होने वाली है। दीपावली पर अयोध्या एक नया कीर्तिमान बनाएगी और एक साथ 17 लाख दियों की रोशनी से रोशन हो जाएगी। सबसे खास बात यह कि इस दिवाली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रामलला के दर पर पहुंचेंगे। भव्य और दिव्य दीपोत्सव के वो साक्षी बनेंगे। मंदिर के शिलान्यास के बाद पहली बार पीएम मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं, जिसे लेकर अयोध्या के साधु संत खासे उत्साहित हैं। बहुत उत्साह है क्योंकि यह संयोग सब दिन नहीं मिलता। अब की वर्ष का जो दीपोत्सव है वो बहुत ही भव्य दिव्य रूप ले रहा है, क्योंकि इसमें स्वयं प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और उनके द्वारा दीपोत्सव का जो प्रज्वलन होगा। दीपोत्सव में 17 लाख दिए जलाए जाएंगे। इनमें से 14 लाख दिए राम की पैड़ी पर रोशन होंगे। इनमें से 11,100 दीपक गोबर से बनाए गए हैं। दीपकों को प्रज्वलित करने के लिए 18 से 19,000 वॉलंटियर्स लगाए जाएंगे। फिलहाल अयोध्या को सजाया जा रहा है। रास्तों और चौराहों की सफाई और रंग रोगन का काम जारी है। साथ ही बड़ी संख्या में दीपक लाए जा रहे हैं। कुम्हार की तकली पर दियों का निर्माण हो रहा। निर्माण त्रेता युग की दिवाली को धरा पर उतारने का। एक बार फिर अयोध्या त्रेता युग की अयोध्या बनने जा रही है। एक बार फिर अयोध्या दुल्हन की तरह सज कर संवर कर तैयार होगी, जिसको देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे। 23 अक्टूबर को अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शामिल होने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं, जिसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या पहुंचेंगे और अधिकारीगण के साथ बैठक करेंगे, क्योंकि इस बार के दीपोत्सव में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं। और इस बार का दीपोत्सव खास होगा क्योंकि भगवान रामलला के मंदिर में पहली दीपक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से जलाएंगे और वहीं से ही दीपोत्सव का आगाज शुरू हो जाएगा। अपने सहयोगी अपूर्व पाठक के साथ ऋषि गुप्ता, एबीपी गंगा, अयोध्या। तो इस बार प्रधानमंत्री मोदी की जो राम दिवाली होने वाली है अयोध्या में, उसके बारे में आइए आपको विस्तार से बताते हैं। 23 अक्टूबर को अयोध्या पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री
और दीपोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होंगे मोदी जी। पहली बार अयोध्या के दीपोत्सव में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस बार करीब 18 लाख दीप वहां पर जलाए जाएंगे। राम मंदिर में पूजा अर्चना का भी उनका कार्यक्रम है। राम मंदिर निर्माण के काम की समीक्षा भी करेंगे भारत के प्रधानमंत्री और इसके अलावा रामनगरी में लगभग 3 घंटे का वक्त बिताएंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पर अयोध्या जाकर खुद तैयारियों का जायजा लिया, देखा वहां पर कि क्या चीजें हुई हैं, क्या चीजें और बेहतर हो सकती हैं। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री के पहुंचने का वहां पर उस दिन कार्यक्रम। ये देखिए आप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आज अयोध्या पहुंचे और वहां पर खुद उन्होंने अयोध्या के दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। जब अयोध्या पहुंचे तो इस तरीके से चॉपर से लैंड करने के बाद वो नगर की ओर बढ़े और उसके बाद जहां पर दीपोत्सव का कार्यक्रम होना है वहां भी गए। देखा उन्होंने कि क्या तैयारियां हुई हैं दीपोत्सव की और निर्देशित भी किया उन्होंने वहां पर व्यवस्थापकों को कि क्या और बेहतर हो सकता है। चलिए अब आपको सीधा अयोध्या ही लिए चलते हैं। शैलेश अरोड़ा वहीं पर मौजूद हैं। लगातार वो खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जो कुछ देखा वहां पर, जो समीक्षाएं की, उसको भी शैलेश ने अपनी आंखों से देखा। अब आपको बताने जा रहे हैं कि वो वहां पर अब तक क्या अनुभव कर चुके हैं और क्या देखा है उन्होंने। शैलेश। बिल्कुल, देखिए राजेंद्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 1 बजे यहाँ अयोध्या पहुंचे और ये देखिए सामने वो हेलीपैड, मुख्यमंत्री का राजकीय हेलीकॉप्टर, यहाँ पर मुख्यमंत्री उतरे और उसके बाद में सीधे यहाँ से जो मुख्यमंत्री का देखिए एक तय शेड्यूल था उसमें चीज़ें अलग थी, लेकिन यहाँ पर पहुँचने के बाद मुख्यमंत्री ने सबसे पहले स्थलीय निरीक्षण करना शुरू किया। और आपको बताएं, यहाँ पर उतरने के बाद ये राम कथा पार्क का परिसर है, यहीं पर मुख्यमंत्री उतरे और उसके बाद में सबसे पहले वो पहुँचे इसी परिसर में जो राम राज्याभिषेक के लिए एक मंच तैयार किया गया है वहां की तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखा दें, ये सामने सरयू अतिथि गृह है जहां पर अभी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो विभागीय मंत्री यानी पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह और जो अधिकारी हैं उनके साथ में इस समय बैठक कर रहे हैं, क्योंकि स्थलीय निरीक्षण पूरा हो चुका है। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने देखिए इसी परिसर में जो राम राज्याभिषेक के लिए मंच बना है वहां पर तैयारियों को देखा, अधिकारियों को निर्देश दिए। उसके बाद मुख्यमंत्री रवाना हुए सीधे राम की पैड़ी और सरयू घाट, वहाँ पर स्थितियों को देखा, तैयारियों का जायजा लिया। वहाँ से मुख्यमंत्री जो है साकेत महाविद्यालय पहुँचे जहाँ पर हेलीपैड बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आएंगे उनके लिए 3 हेलीपैड देखे बनने, वहाँ का निरीक्षण किया और उसके बाद रामलला के दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री वापस यहाँ पर आ गए और अब अधिकारियों के साथ इसी सरयू अतिथि गृह में बैठक चल रही है। तस्वीरें आपको अब हम आगे की दिखाते हैं राजेंद्र अपने दर्शकों को कि जो राम कथा परिसर में जो राम कथा पार्क है यहाँ पर जो मंच बनाया गया है हम उसी तरफ चल रहे हैं, क्योंकि इसी बिल्डिंग के ठीक पीछे की तरफ है जहां सबसे पहले आज मुख्यमंत्री पहुंचे थे। उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया था, अधिकारियों को निर्देश दिए और देखिए जो चीज़ें अब तक निकलकर सामने आई हैं, हम अपने दर्शकों को कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी भी दें कि फिलहाल जो चीज़ निकलकर सामने आई है, प्रधानमंत्री यहाँ पर लगभग 3 घंटे रहेंगे। 5 बजे यहाँ पर पहुँचेंगे अयोध्या और लगभग 5:40 पर राम कथा पार्क आने का कार्यक्रम अभी निकलकर देखिए सामने आ रहा है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री यहाँ पर थे अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की और देखिए ये वो जगह है जहाँ पर राम राज्याभिषेक किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर रामलला के दर्शन के बाद यहाँ पर कार्यक्रम होंगे और उसके बाद में यहाँ पर देखिए एक बात और बता दें, जो एक परंपरा कह सकते हैं, जब से दीपोत्सव शुरू की गई है, एक और परंपरा भी उसके साथ कि जिस तरह से त्रेता युग में भगवान राम पुष्पक विमान से आए थे, वैसे ही यहाँ पर जो आरती की जाती है उसके लिए पुष्पक विमान से प्रभु राम, माता सीता, ये लोग उतरेंगे। यहाँ पर राम राज्याभिषेक होगा और यहाँ पर देखिए ये दीपोत्सव 2022 के बड़े बड़े बोर्ड लग गए हैं। जो लोगो जारी किया गया था वो यहाँ पर अब इन होल्डिंग्स पर नजर आने लगा है। और आपको बता दें कि इस बार 18 लाख दिए, देखिए 18 लाख दिए जलाए जाएंगे और ये लक्ष्य रखा गया कि उनमें से 15 लाख दिए जो हैं वो उस निर्धारित समय तक जलें जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि पिछले साल की अगर आप बात करते हैं तो 9,41,000 से ऊपर दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाया था अयोध्या में दीपोत्सव में, लेकिन इसके बाद मध्य प्रदेश ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा। 11,31,000 दिए जलाए गए एक अवसर पर, लेकिन अब यहाँ पर 15 लाख दिए जलाने की तैयारी कि 15 लाख दिए बाद में जलते रहे, इसके लिए 18 लाख दिए जलाए जा रहे हैं कि अगर बाकी दिए जो हैं वो बुझ भी जाते हैं तो रिकॉर्ड बीच में ना रुके। इस समय जो बैठक चल रही है वहां की अगर हम बात करते हैं तो देखिए उस बैठक में प्रमुख सचिव पर्यटन एवं
संस्कृति जो है मुकेश मेश्राम वो है, मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी हैं, अयोध्या के डीएम, नगर आयुक्त, जो अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके वीसी, ये सभी लोग वहां पर हैं। पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं क्योंकि सिक्योरिटी को लेकर। अब आपको एक दो चीजें और दिखाएं, हमारे कैमरा सहयोगी जितेंद्र देखिए यहाँ से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वो पंडाल है, जब यहाँ पर राम राज्याभिषेक का कार्यक्रम होगा तो उस समय यहाँ पर बहुत ही सीमित संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। कुछ साधु संत होंगे, कुछ विशेष अतिथि होंगे, बहुत सीमित लोगों को यहाँ पर आने की अनुमति दी जाएगी। और ये देखिए ये पूरा मंच। आपको एक चीज़ और बता दें कि कुछ समय पहले जब हम यहाँ पर पहुँचे थे तो ये आप देख रहे हैं बीच में कुछ चेयर्स हैं जिस पर कुछ लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक मंच तैयार किया गया था जहाँ पर जो मीडिया कवरेज के लिए था, लेकिन जब मुख्यमंत्री यहाँ पर आए उन्होंने एक एक चीज़ को बारीकी से देखा, उन्होंने कुछ अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शंस दिए कि कहाँ पर क्या व्यवस्था की जाए। देखिए सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री ने खुद बारीकी से एक एक चीज़ को देखा, डिस्कस करने के बाद उसके तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की। और उस मंच को अब आप देखिए जो यहाँ पर था थोड़ा सा पीछे किया गया। क्यों? उसके पीछे भी वजह है कि यहाँ पर अब जो चेयर्स लगेंगी, लोगों को भी बैठना होगा, उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, क्योंकि बहुत ही खास मेहमान होंगे, क्योंकि ये पंडाल जो है इतना बड़ा नहीं है। प्रधानमंत्री का देखिए कार्यक्रम है, जाहिर सी बात है, और अयोध्या का दीपोत्सव है, भव्य दीपोत्सव है, तो निश्चित रूप से बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचेंगे। आपको अगर हम आंकड़ों में देखिए इन्हीं चीज़ों को और बताएं अपने दर्शकों को, तो देखिए देश विदेश के जो कलाकार हैं वो यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर राम राज्याभिषेक का जो कार्यक्रम है उसके बाद में यहाँ से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो अतिथि हैं वो पहुँचेंगे सीधे राम की पैड़ी और सरयू घाट पर आरती करेंगे, फिर राम की पैड़ी पहुँचेंगे। वहाँ पर जो दीपोत्सव का मुख्य आयोजन है वो किया जाएगा। यहाँ अगर हम बात करते हैं देखिए तो जो अलग अलग प्रांत के कलाकार आएंगे, लोक नृत्य और गीतों की प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो देखिए 7 देशों के कलाकार, 9 राज्यों के रामलीलाओं और विभिन्न सांस्कृतिक दलों के द्वारा कार्यक्रम किए जाएंगे। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, हरियाणा, इन राज्यों के जो कलाकार हैं वो अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इसके अलावा अगर हम आतिशबाजी की बात करते हैं तो देखिए इसके लिए भी, क्योंकि पर्यावरण की वो भी ध्यान में रखना है, इसलिए आसमान में ग्रीन म्यूजिकल आतिशबाजी जो है उसके साथ में प्रभु श्री राम के आगमन की जो खुशियां हैं उनको यहाँ पर मनाने की तैयारी की गई है। ये आप देख सकते हैं ऊपर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग का जो लोगो है वो है यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, ये स्लोगन है। दूसरी तरफ आप देखेंगे दीपोत्सव 2022 बीच में लिखा, और दूसरी तरफ इसी के दीपोत्सव अयोध्या 2022, ये वो लोगो है जो एक दिन पहले ही जारी किया गया और यहाँ पर अब वो लोगो नजर आने लगा है। प्रधानमंत्री के आने की बात तय होने के बाद हालांकि उसकी देखिए आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन जिस तरह से तैयारियां, जिस तरह से अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को यहाँ पर सूचना दी, जिस तरह से बातचीत हुई है, उसके बाद ये तय है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं और उसके बाद से तैयारियों को और भी ज्यादा भव्य तरीके से किया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं तैयारियों में और, तो देखिए साकेत महाविद्यालय में हेलीपैड का काम तेजी से किया जा रहा है। एक दिन पहले ही जो डीजीपी है कार्यवाहक डीएस चौहान और जो मुख्य सचिव हैं दुर्गा शंकर मिश्र वो भी अयोध्या पहुंचे थे मुख्यमंत्री के आगमन से पहले, और आज खुद मुख्यमंत्री यहां पर 1 बजे से है। देखिए 3 बजे से ऊपर का वक्त हो चुका नहीं, 2 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने खुद निरीक्षण किया और अब अधिकारियों के साथ वार्ता कर रहे हैं, एक एक चीज की बारीकी से जानकारी ली जा रही है। यहां से अगर हम जितने भी कार्यक्रम स्थल हैं उनकी दूरी की बात करते हैं तो देखिए क्योंकि हम इस समय रामकथा पार्क में ही मौजूद हैं, यहाँ से बामुश्किल जब पीएम का काफिला निकलेगा उस दिन कार्यक्रम के दिन, तो बामुश्किल 1-1.5-2 मिनट लगेंगे और वो पहुंच जाएंगे सरयू घाट के पास में। वहां पर आरती होगी, वहीं पर राम की पैड़ी है। दूसरी तरफ आपने भी राजेंद्र देखी हुई है तस्वीरें, अयोध्या भी आप आए हैं, आपने देखा है, तो वहां पर भव्य तैयारी और लेजर शो एक होगा। उसके लिए वहां पर लाइट्स पहुंच चुकी हैं। एबीपी गंगा ने आज ही दिखाया कि किस तरह से वहां पर लाइट्स लगाई गई है। जो मंच राम की पैड़ी पर लगाया गया है उसका भी आज मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया, वो उस पर चढ़े, उन्होंने देखा अधिकारियों साथ कि कितने लोग के बैठने की व्यवस्था है, कि कौन कौन लोग होंगे जो उस मंच पर बैठेंगे। इसके अलावा जो बाकी अरेंजमेंट्स होंगे, किसको आने की अनुमति है, किसको नहीं, एक एक चीज की बारीकी से जानकारी ली जा रही है। एक बार फिर से हम बाहर की तरफ चलेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री की जो बैठक है उसके बाद मुख्यमंत्री जो है यहाँ से लखनऊ के लिए वापस रवाना होंगे। अब जो एक आप जब बाहर पहुंचेंगे तो वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे इस पंडाल के। जी आप कह रहे हैं कि दोपहर 1 बजे से है मुख्यमंत्री और अभी भी बारीकी से निरीक्षण करने के बाद वो अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं और उन्हें वहां भी बता रहे हैं कि और क्या बेहतर हो सकता है। तो हर एक बात पर बहुत करीबी निगाह मुख्यमंत्री की, और शैलेश आपको हर एक चीज जो महत्वपूर्ण है वो खुद दिखा रहे हैं इस वक्त, लाइव आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम शैलेश से आगे भी बात करेंगे। शैलेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं अयोध्या से। अयोध्या में दीपोत्सव की बात कर रहे हैं जिसकी तैयारियां तेज हैं और राम की पैड़ी पर धीरे धीरे दीपावली का रंग चढ़ने लगा है। यहाँ पर कई कार्यक्रम आज से ही शुरू हो चुके हैं। राम की पैड़ी पर राम नाम का गीत भी अब वहां पर सुनाई देने लगा है। आप सभी मां सरयू
के चरणों में को देखे कैमरे को। आइए हम आप सभी माँ सरयू के चरणों में बैठ करके आप सभी माँ सरयू के चरणों में बैठ करके एक छोटे से भजन का आनंद लें। ये मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा, सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा, हमारा देश हमारा, हाँ देश हमारा, सोच के देखो इससे प्यारा क्या होगा। इससे प्यारा क्या होगा। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा, सोच नजारा क्या होगा। सोच नजारा, नजारा सोच नजारा, हाँ देश हमारा, सोच के देखो इससे प्यारा क्या होगा। देश हमारा, सोच के देखो इससे प्यारा क्या होगा। फिर दूसरी कड़ी में बहुत अच्छी बात कही कि डमरू भी बजने लगा है, काशी भी सजने लगा है। काशी भी सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है। काशी जब सज जाएगा, सोच नजारा क्या होगा। सोच नजारा, नजारा सोच नजारा, हाँ देश हमारा, सोच के देखो इससे प्यारा क्या होगा। देश हमारा, सोच के देखो इससे प्यारा क्या होगा। हनुमान जी महाराज शैलेश दिखा रहे हैं आपको अयोध्या की तस्वीरें जो सज धज रही है। बहुत से कार्यक्रम आज भी शुरू हो चुके हैं। शैलेश, आज जो कार्यक्रम शुरू हुए, एक बार उनके बारे में भी दर्शकों को बताएं जो आपने देखा वहां पर विशेष। देखिए, इस समय जो कार्यक्रम, जितनी भी तैयारियां थी उनको और ज़्यादा तेज़ी के साथ किया रहा है। युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है। अगर हम बात करें तो देखिए 25 यहाँ पर गेट ऐसे बनाए गए हैं जो अयोध्या नगरी में जैसे ही प्रवेश करेंगे रामनगरी में, उसके बाद 25 ऐसे गेट हैं जो भगवान राम के नाम पर, माता सीता के नाम पर, इनके नाम पर बनाए गए हैं। इसके अलावा सरयू घाट के किनारे अगर जाते हैं तो वहाँ पर भी तमाम गेट बने हुए हैं जिनके ऊपर शाम का जब वक्त होगा, जिस समय दीपोत्सव होगा, तो उन पर भी लाइटिंग का एक अद्भुत नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा जो अभी अपने दर्शकों को हमने दिखाया किस तरह से राम नाम की धुन में पूरी अयोध्या नगरी रमी हुई है, वो भी तस्वीरें दिखाई। लगभग 50 मिनट का वक्त हो चुका है और मुख्यमंत्री की जो बैठक है, देखिए पूरी तैयारियों को लेकर वो अब भी जारी है इसी सरयू अतिथि गृह में। और इस बैठक में जो मुख्य रूप से अगर बातें करें, मुख्यमंत्री ने जो अभी निरीक्षण किया अपना, तो वहाँ पर जो अधिकारियों से फीडबैक मिला, जिस तरह की तैयारियों के बारे में अधिकारियों ने बताया, और स्पॉट पर ही देखिए मुख्यमंत्री ने जो चीज़ें उनको बताई कि तैयारियाँ किस तरह होनी चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री आएंगे तो उनका किस तरह से आना होगा, कहाँ से आएंगे, कहाँ से निकलेंगे। इसके अलावा जो अतिथि हैं, कहाँ पर कौन लोग बैठेंगे, जो मंच होगा, मंच पर किस तरह से जो कार्यक्रम है उसका संचालन होगा, किस तरह से राज्याभिषेक होगा, यानी एक एक चीज़ की बारीकी से उन्होंने जानकारी ली। जब वो राम की पैड़ी पहुंचे वहाँ पर बारीकी से जानकारी ली कि किस जगह पर दिए लगेंगे, कहाँ पर प्रधानमंत्री पहला दिया जलाएंगे, इसके बाद जिस जगह पर आरती होनी है वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था की गई। इन सभी चीज़ों को लेकर उन्होंने चर्चा की। मंच के ऊपर जाकर देखा कि मंच पे कौन लोग रहेंगे, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया। साकेत महाविद्यालय पहुंचे जहाँ हेलीपैड बन रहा था, उसको जाकर मुख्यमंत्री ने खुद देखा जहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। तो इस पूरे आयोजन को किस तरह से, देखिए ये एक सिर्फ अयोध्या का आयोजन नहीं है, सिर्फ भारत का आयोजन नहीं है, बल्कि ये विश्व स्तरीय आयोजन है। पूरी दुनिया देखिए इस आयोजन को हर साल देखती है और इस बार तो और भी ज्यादा भव्य। और अगर आप देखें प्रधानमंत्री का होना वहां पर इस आयोजन को और भव्य बनाएगा। और पिछले जो दीपोत्सव है उसमें जो दिए जलाने का रिकॉर्ड था वो भी इस बार टूटने वाला है। और शैलेश, आप बता रहे हैं कि साकेत हेलीपैड भी गए मुख्यमंत्री, वो आए मंच पर, उन्होंने देखा कि मंच पर किसकी क्या स्थिति रहेगी, प्रधानमंत्री जहां पर पहला दिया जलाएंगे वहां पर कैसे कार्यक्रम होगा। तो हर एक चीज़ को वो खुद देख और समझ रहे हैं और इसी से अंदाज़ा लगता है कि वो कितने गंभीर हैं और शासन कितना गंभीर है। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और इन दृश्यों के लिए जो आपने अयोध्या से सीधे हमारे दर्शकों को दिखाए। तो ये है दीपोत्सव की भव्य तैयारी। इस कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।